नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पडोइन ऐप पर आप टेस्ट देते समय कैसे ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखेंगे, यानी कि टेस्ट कराते समय किस तरीके से आप ऐप की ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके पॉइंट बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे, आपको कैसे टेस्ट को ज्वाइन करना है, कैसे आपको अपने पॉइंट बनाने हैं, कब जाकर के आपको अपने पॉइंट देखने हैं, कैसे आपको अपना रिजल्ट का एनालिसिस करना है। सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो साथियों, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्यूज है जिसे आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में जिसे आप होम स्क्रीन पाते हैं, तो होम स्क्रीन पर आते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस सामने दिखाई देता है। अब ये जो इंटरफेस है, इसमें क्यूज है, जैसे कि इसमें टाइम दे रखा है 5 मिनट बाद में क्यूज स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्यूज का नेम दे रखा है, डेट दे रखी है और कितने बंदों ने ज्वाइन कर रखा है, जैसे कि अब तक इसको 50 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। इसमें सब्जेक्ट का नाम भी दे रखा है, जैसे कि एमबीए है। और इसमें मेगा दे रखा है कि भाई स्कॉलरशिप जो मिलेगी कितने की मिलेगी, जैसे 301 रुपये की है इसमें। तो इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद में ये क्यूज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, आपको ये ज्वाइन करना है तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो वो आप एक बार देख लिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्यूज है। क्यूज पर आप जैसे ही टाइप करोगे तो टैप करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो साथियों, यहाँ पे डिटेल दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि जॉइन नाउ। जॉइन नाउ का मतलब है कि आप इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, इंटर कर जाओगे और इंटर करने के बाद में आप क्यूज को दे पाओगे। साथियों, यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एक तो ये विनिंग्स का दे रखा है, दूसरा लीडर बोर्ड का दे रखा है। विनिंग्स में क्या है कि किस रैंक को कितना प्राइज मिलने वाला है, जो आपको स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। दूसरा इधर लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड से आप चेक कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि लीडर बोर्ड में कि अब तक कितने बंदों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, टोटल क्यूज में पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग हैं अब तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो साथी, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जैसे 52 बंदों ने अब तक इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन कैसे करूँगा, मैं ज्वाइन नाउ पर यहाँ पे टैप करूँगा। साथियों, मैंने जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस सामने आया। और ज्वाइन करने के बाद में मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पर आ जाऊँगा। इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे बताया गया है कि अभी 3 मिनट बची हुई हैं और इस तरीके से चेतावनी है कि भाई आप टेस्ट देने से पहले वीडियो ज़रूर देखें। अब ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप नीचे देखिए कि पॉइंट सिस्टम है। यहाँ पे देखिए कि ये जो दिया गया है पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम में है कि किस तरीके से आपके पॉइंट बनते हैं, कैसे जुड़ते हैं, फाइनली आपके पॉइंट कैसे बनते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है टेस्ट देते समय। तो साथियों, ये सारे यहाँ से पॉइंट सिस्टम है। तो यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट कैसे बनते हैं इस पर। पॉइंट का मतलब है कि आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों, अपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ से देखें। और अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे कि लीडर बोर्ड अपन ने देख लिया, इससे अपन एक्सेल सीट में डाउनलोड कर सकते हैं ये जो लीडर बोर्ड है, अब तक के कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। तो अपन यहाँ से जैसे ये यहाँ डाउनलोड का बटन है, तो मैं जैसे ही यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ तो साथियों यहाँ से एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल सीट डाउनलोड बता रही है कि कितने लोगों ने अब तक इसमें पार्टिसिपेट किया है और किस किस नेम से और कौन सी उसकी आईडी है। तो यहाँ से एक्सेल सीट डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ से मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे कि पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम को आप कैसे समझ सकते हैं। इसमें साथियों और भी दिया गया है, अभी टाइम बचा हुआ है तो मैं और भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जैसे ही यहाँ यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, तो यूट्यूब पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यूट्यूब का चैनल है ओपन हो जाता है। वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, वीडियो सेक्शन में जाकर आप देखते हैं तो यहाँ पे वीडियो डली हुई है। जैसे कि आज की वीडियो है, 19 व्यूज आए हैं, 7 मिनट की वीडियो है। और यहाँ पे नेम दे रखा है, जैसे थंबनेल में भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे 2 मार्च का ये वीडियो है और 9 बजे 5 मिनट पे ये क्यूज स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपको वीडियो देख लेनी होती है। अब इस वीडियो में जो कंसेप्ट है, आज के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ से और भी ऑप्शन दिए गए हैं, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। जैसे यूट्यूब आपने देख लिया, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि कंटेंट है, वीडियो है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको कैसे टेस्ट देना है, कैसे आपके पॉइंट बनते हैं। यहाँ से आपको वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो भी देख सकते हैं आप। और यहाँ से पॉइंट सिस्टम को पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से सारा मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। देखिए साथियों, यहाँ पे 2 तरीके का ऑप्शन आता है।
एक तो जॉइंट एग्ज़ाम, यानी कि ऑलरेडी आप इसको जॉइन कर चुके हैं, तो अब जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टाइमर यहाँ पे 0 होगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से चालू हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस आने लग जाएँगे। और यदि आने वाले जो क्यूज़ है आपने जॉइन नहीं किया है, तो अपकमिंग में आएगा यहाँ पर। तो वो बाद में आपको देख लेना है कि भई मैं इसको जॉइन कर चुका हूँ, तो जॉइन कर लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ से भी मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वाली स्क्रीन पे चले जाऊँगा। मैं इस स्क्रीन पे आया, मैंने यहाँ से जॉइन कर लिया, मैं देख सकता हूँ लीडर बोर्ड में किन-किन बंदों ने जॉइन किया है, विनिंग में क्या है। तो मैं ऑलरेडी जॉइन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो मैं इंस्ट्रक्शंस वाली स्क्रीन पे आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास में 30 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। ये टाइम जैसे ही फिनिश होगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आने लग जाएँगे। तो साथ ही मैं वेट करता हूँ 23 सेकंड का अभी। ये जैसे ही टाइमर यहाँ पे 0 होगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आने लग जाएँगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ नहीं करना, जॉइन करना है, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस वाले स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पर जैसे ही टाइमर 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आने लग जाएँगे। पर साथियों ध्यान रहे कि उससे पहले आपको जॉइन कर लेना है। जॉइन एक बार करना ज़रूरी है। तो साथियों टाइमर 0 हो गया, और यहाँ से अब क्वेश्चंस आ जाए। 10 सेकंड का अपन ने वेट किया, और यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ गए हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है कि एमवीसी कहता है, अब मैं इनका आंसर करूँगा। आपको आंसर कैसे करना है वो आप देख लेना। जैसे कि एमबीए सिखाता है, एमबीए सिखाता है बैंकिंग के बारे में, वित्त के बारे में, उपरोक्त दोनों के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर है कि दोनों के बारे में सिखाता है, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर जैसे सी है, मुझे कन्फर्म है। तो अब जैसे मुझे कन्फर्म है, तो मैं इसका कन्फर्म राइट से मैं कन्फर्म कर दूंगा। मैंने राइट सेलेक्ट किया। अब साथियों मैं इसका मान रहा हूँ कि जैसे कि बैंकिंग है, वित्त है, इसके बारे में थोड़ा लोगों को कम जानकारी होती है। तो थोड़ा-सा ये जो टर्म है, ये जो वर्ड हैं इनके बारे में, तो मैं इसका लेवल मान रहा हूँ कि 50 से 60% के बीच में लोग इसको करेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन का लेवल बताया, और यहाँ पे साथियों जैसे ही 9 बनेंगे, तो 9 बनते ही मैं क्वेश्चन को सेव कर दूँगा। तो साथियों मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, जैसे मार्क्स करेक्ट परसेंट टाइम का यूज़ कर के जैसे ही यहाँ 9 बने, तो मैंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से सेव हो गया है। तो साथियों अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने सेव किया है। यहाँ पे मेरे पॉइंट दिखा दिए हैं कि मेरे फाइनल पॉइंट कितने बने हैं, 9। यहाँ से मैं एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकता हूँ। साथियों एक्सेल शीट क्या है? एक्सेल शीट वो है जो कि सारे यूजर्स की डेटा यहाँ पे सेव होती है। इस तरीके से यहाँ से तुरंत आपको बता देता है कि आपके कितने पॉइंट बने हैं एक क्वेश्चन पर। साथियों अब आपने वहाँ पॉइंट देख लिया कि मेरे कितने पॉइंट बने। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूँगा, और इसका आंसर करने के बाद में मैं फिर वहाँ से पॉइंट देखूंगा कि मेरे फाइनल पॉइंट बने कितने हैं, और वहाँ से मैं एक्सेल शीट डाउनलोड करूँगा, ताकि मैं देख सकूँगा कि किसने क्या आंसर किया। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये टेस्ट कराया जाता है। तो साथियों मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। और क्या कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, तो मैं सारी डिटेल यहाँ से बताने वाला हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अब जैसे मैं इसका आंसर कर रहा हूँ कि जैसे मुझे पता है कि मार्केटिंग, एमबीसी कहता है मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट। तो साथियों थोड़ा टर्म्स वर्ड ऐसे हैं, तो कुछ साथियों को दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ से जैसे कि इसका मैंने करेक्ट आंसर किया, मुझे पता है कि मैं इसका आंसर राइट है। यहाँ से मैं क्वेश्चन लेवल चुनूँगा कि इसका 40 से 50 के बीच में लोग सही कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 9 बनेंगे, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो साथियों जैसे ही यहाँ रो पॉइंट पैनल में 9 बने, तो मैंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है। कैसे किया है? मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम का यूज़ कर के मैंने यहाँ 9 बनाए हैं, अंकों का योग हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बन गया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे फाइनल पॉइंट कितने बने हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन पे मेरे पॉइंट बने हैं 13। कैसे बने हैं मैं यहाँ से पूरी डिटेल इसकी देख सकता हूँ कि मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम मिलकर के एक बार तो इनसे बने हैं 8, और करेक्ट परसेंट और टाइम जुड़ करके ब्लू लाइन से आए 3। तो मैं यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने एक्सेल शीट यहाँ से डाउनलोड कर लिए। मैं देख सकता हूँ बाद में कि किस बंदे की क्या डिटेल फिल की है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के साथ में टेस्ट कराया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड करना जरूरी है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो सर इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। मैं यहाँ से इसका आंसर कर देता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ रहा हूँ कि एमबीए कहता है, तो यहाँ से उपयुक्त सभी मुझे पता है कि एमबीए के अंदर जैसे कि सामाजिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में नहीं बताया जाता, तो सब तो इसका आंसर नहीं है। तो मुझे पता है कि उपयुक्त सभी तो इसका आंसर नहीं है, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है कि ये 3 में से मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि उपयुक्त सभी सारे तो इसका आंसर नहीं है। तो मैं यहाँ से रॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि ये तो इसका आंसर नहीं है, मैंने एलिमिनेट कर दिया, रॉन्ग कर दिया। मैं यहाँ से क्वेश्चन लेवल बता रहा हूँ कि इसको बहुत मतलब कितने लोग इस क्वेश्चन का लेवल है, मैं मान रहा हूँ कि इसको 60 से 70 के परसेंट के बीच में लोग इसको सही करेंगे। तो मैंने यहाँ से 6 होना। अब यहाँ पे जैसे ही 9 बनेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को सेव कर दूंगा। सत्य मैं इसको नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा।
और मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरे कितने पॉइंट बने, यहाँ से मेरे 0 बनाए। यहाँ से मैं एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकता हूँ क्योंकि मैं सारे यूजर्स के डेटा देख सकता हूँ। साथियों, अब मैंने ये तो यहाँ से कर दिया है। अब मैं जाऊँगा लीडर बोर्ड में। अब मैं यहाँ से लीडर बोर्ड में जाकर के चेक कर सकता हूँ कि किस बंदे की क्या रैंक चल रही है, कितने पॉइंट बने हैं। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जैसे यादराम है, यादराम के 45 पॉइंट बने। वो कैसे बने हैं, मैं यहाँ से यादराम की डिटेल देख सकता हूँ। यादराम की डिटेल में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे कितने पॉइंट बने, 15। कैसे बने, पूरी डिटेल दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन पे बने 15, इसकी डिटेल दे रखी है। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पे बने 15, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। अब मैं वापस से क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। अब मैं जैसे इसका आंसर करता हूँ, मैं आपको कई बार रॉन्ग करके दिखाता हूँ। जैसे कि MBA सिखाता है, तो सर मुझे पता है कि इन ऑपरेशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उपयुक्त दोनों, हाँ दोनों के बारे में सिखाता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है नहीं। तो मैं इसको, मुझे कन्फर्म है कि मतलब ये तो इसका आंसर है नहीं, बाकी का 3 का मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ से इसको रॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से क्वेश्चन लेवल चुना, जैसे कि 4 से 5%, मैंने ऐसे इसको चुन लिया है। अब जैसे ही यहाँ पे 9 बनेंगे तो मैं क्वेश्चन को सेव कर दूंगा। तो साथियों, अब जैसे ही यहाँ पे 9 बनेंगे तो मैं क्वेश्चन को सेव कर देता हूँ। रो पॉइंट पैनल में 9 बनते ही मैंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है। इस तरीके से मैं देखूंगा कि मेरे फाइनल पॉइंट इस क्वेश्चन पे कितने बने हैं। ये इंटरवल सेक्शन में मैं देखूंगा कि मेरे फाइनल पॉइंट बने हैं इस पर 11। कैसे बने हैं, मार्क्स करेक्ट परसेंट टाइम, मैं यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड कर लूँगा। मैं देख सकता हूँ कि किसने क्या डिटेल फिल किए। मैं बताऊंगा कि एक्सेल शीट कैसे। तो मेरे फाइनल पॉइंट यहाँ बने, जिस मार्क्स करेक्ट परसेंट टाइम मिलकर के एक बार साथ है, तो इस तरीके से मेरे पॉइंट बने हैं। तो साथियों, मैं फिर से यहाँ से आपको बता दूँ कि जैसे अब जाकर के मेरे पास अभी टाइम है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर देता हूँ। जैसे कि सिखाता है उपरोक्त दोनों के बारे में, मतलब ये इसका आंसर है, मैंने इसको राइट किया और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है तो 70 से 80% के बीच में लोग करेक्ट करेंगे हैं। इसका करेक्ट परसेंट ये रहेगा, मतलब क्वेश्चन लेवल इसका ये है। तो मैंने यहाँ से 7 चुन लिया। तो साथियों, इस तरीके से मैंने यहाँ से 7 चुना, और जैसे ही रोपन पैनल में 9 बनेंगे तो मैं क्वेश्चन को सेव कर दूंगा। अभी बन रहे हैं, जैसे रोपन पैनल में 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही अब यहाँ पे 9 बने, मैंने क्वेश्चन को सेव कर दिया। मैंने टाइम का यूज कितना किया है, यहाँ पे 24 सेकंड। तो साथियों, मार्क्स करेक्ट परसेंट और टाइम मिलकर के यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं। 9 अंकों का योग होता है। वो कैसे होता है, वो आप पॉइंट सिस्टम का हिस्सा है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। ये मैंने कर दिया है। मैं यहाँ से जाकर के लीडर बोर्ड में चेक कर सकता हूँ कि किसकी रैंक क्या चल रही है। तो साथियों, यादराम है, यादराम के 60 पॉइंट बन गए हैं, 15 में से 15 इनसे बने हैं। तो किस तरीके से इसके यहाँ से पॉइंट बने हैं, बाकी की अपन सबकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ से। तो साथियों, यहाँ पे मेरे फाइनल पॉइंट बने हैं इसमें 7। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे कैसे पॉइंट बने हैं, करेक्ट परसेंट क्या रहा, मैंने क्या चुना। तो यहाँ से मैं फिर से एक्सेल डाउनलोड कर लूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि किसका क्या रहा है। साथियों, इस तरीके से यहाँ से मैंने एक्सेल डाउनलोड की, और फाइनली यहाँ पे क्यूज फिनिश हो गया है। और इस टाइम पे अब इसका अपन रिजल्ट का वेट करेंगे कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अपन कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, उसका अपन अब वेट करते हैं। तो साथियों, बस इतना है कि आपको एग्जाम देते समय एक बार आपको पॉइंट सिस्टम को एक बार समझ लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से आंसर करना है। आपको क्वेश्चन का लेवल बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का ये लेवल रहेगा, मैंने इसको पढ़ा है, जिस कंसेप्ट से मैंने जो पढ़ा है इस क्वेश्चन का ये लेवल रहने वाला है, और इतने लोग इसको करेक्ट कर पाएंगे, इस आधार पर कर पाएंगे, वो आपको देखना है। आप जितना पढ़ेंगे आपकी नॉलेज के आधार पर आप कर पाओगे। आप क्वेश्चन को राइट भी कर सकते हैं, रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से कुछ टाइम अपन को वेट करना होता है, जिसमें कि लीडर बोर्ड में अब रिजल्ट आएगा, अपन रिजल्ट का वेट करें। उसके बाद में क्वेश्चन लेवल में जाकर के, जैसे कि 54 लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, ये क्यूज है। आप लीडर बोर्ड में जैसे आएंगे, लीडर बोर्ड में आकर के यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रहा है कि योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेसिंग, वी विल सेंड योर नोटिफिकेशन व्हेन योर रिजल्ट इज रेडी। तो साथियों, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जब ज़्यादा यूजर्स होते हैं तो एपीआई कॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। बाकी रिजल्ट तो आपका पहले ही तैयार हो जाता है। आप लाइव लीडर बोर्ड में देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बने हैं, किस बंदे के किस तरीके से बने हैं। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। जैसे कि आपका जो विनिंग अमाउंट है, विनिंग अमाउंट भी थोड़ा सा वेट लेता है। मतलब आपकी जो वॉलेट में जाकर के ऐड होता है, उसमें भी कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है। वो जाकर के आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। आपको शो तो तुरंत हो जाता है, पर आपके वॉलेट में थोड़ा सा टाइम लेता है, ताकि सारा एक साथ लोड ना है। क्योंकि पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये टेस्ट कराया जाता है, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन करते ही तुरंत देख लो कि आपके कितने पॉइंट बने हैं, किस बंदे ने क्या किया है। तो इसमें पूरा आपको कैसे भी नहीं, आपको जोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे कि आप उस टाइम पे कर रहे होते हैं ना आंसर कि, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन कर लेता है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए टेस्ट में, तो इसलिए ये सब कुछ रखा गया है। तो
आप थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि ये बाद में शो कर देगा भई, आपकी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि किस तरीके से आपकी रैंक बन रही है, कैसे नहीं, तो आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको थोड़ा-सा वेट करना होता है ताकि ऑटोमेटिक सबकी डेटा है वो शो कर दें रैंक के अकॉर्डिंग। एक तो यहाँ, और जो आपको तो साथियों यहाँ से नोटिफ़िकेशन आ गया है कि आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अपन अब देखते हैं कि भई कौन बंदा फर्स्ट रैंक आया है, किस तरीके से बनाए हैं। तो इसमें साथियों यादराम ये पहले से ही चल रहा था, और यादराम इसमें फर्स्ट रैंक है। अपन लाइव में देखा था, लाइव में भी अपन ने देखा था, और अब भी अपन देख पा रहे हैं कि यादराम है, यादराम की फर्स्ट रैंक आई है। कैसे आई है, कैसे नहीं आई, अब अपन इसका थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रैंक यादराम है, सेकंड जतिन है, थर्ड पे अमित है, फिर नीरज है। इस तरीके से इनकी रैंक आई है। अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 26 लोगों ने ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो इस तरीके से अपन यहाँ से देखेंगे कि यादराम के किस तरीके से पॉइंट बने। एग्जाम का रिव्यू आपको कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे 15 हैं, सेकंड पे 15 हैं, थर्ड पे 15 है, फोर्थ पे 15 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे इसके बने हैं 8। कैसे बने हैं वो यहाँ से देख लेते हैं अपन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ये पॉइंट बने हैं 15। कैसे बने हैं मैं ये भी बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा कि कैसे पॉइंट का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मार्क्स, साथियों यहाँ पे मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम तीनों जुड़ते हैं एक बार। जैसे कि रेड लाइन से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम। मार्क्स, करेक्ट परसेंट और टाइम इस तरीके से एक बार जुड़ करके 9 बनाए, दूसरी बार में जुड़ेंगे, सेकंड स्टेप में जुड़ेंगे करेक्ट परसेंट और टाइम, 2 और 2 मिलकर के 4 हो गए। तो साथियों इस तरीके से यहाँ पे इसके 13 बने हैं, 2 बोनस मार्क्स मिला है। बोनस मार्क्स क्या है कि राइट, जब जब राइट करते हो तो 2 बोनस मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके से फाइनल पॉइंट 15 बन गए। तो साथियों इस तरीके से अपन प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट बने, कैसे नहीं बने। अब यहाँ से इसके बाद अपन देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन लेवल है, तो क्वेश्चन लेवल क्या बताता है।